सबसे पहला क्वेश्चन है 30 वर्ड्स वाला। बेसिकली लिखा 30 है, पर ये आप मान सकते हो अगर 75 वर्ड्स में पूछा जाए 75, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द ऑटम प्लान टू डू विद द कॉटेज ट्रीज। जो ऑटम है वो क्या प्लान करता है, वो क्या करेगा कॉटेज ट्रीज के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 और 20 में पूछा गया था। इसका जवाब है कि ऑटम को कंसिडर किया जाता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस। ऑटम को हम कहते हैं, सीजन है वो मॉइस्चर का और है वो फ्रूटफुलनेस का, यानी परिपक्वता का, यानी बहुत सारे जब प्रॉस्पेरिटी होगी उसका। ये ऑफ कोर्स बाय द पोएट, मतलब ये कवि करते हैं। फिर कहा गया है इन दिस सीजन मिस्ट बिगिंस टू राइज इन द एयर एंड द फ्रूट गेट राइपननेस टू द कोर। इस सीजन में जो मिस्ट है, जो मॉइस्चर है, वो हवा में बढ़ने लगता है। हवा में जो नमी है वो बढ़ती है, टेम्परेचर गिरता है और जो फल है उनको अंदर तक मिठास मिल जाती है। फिर कहा गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट द ऑटम सीजन एंड हिज फ्रेंड मैच्योरिंग सन प्लान टू ब्लेस द कॉटेज ट्रीज विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। कवि के अनुसार जो ऑटम सीजन है और उनका जो दोस्त है, जो है मैच्योरिंग सन, लाल वाला सूरज जो मैंने आपको दिखाया था, वो दोनों प्लान करते हैं कि ये जो कॉटेज ट्रीज हैं, ये जो घरों के पास में जो पेड़ है, इनको ब्लेस कर दो, इनको धन्य कर दो, इनको भर दो। किससे? फूलों से, फलों से। तो ये तो हमारा पहला आंसर वर्ड टू वर्ड। एक जने का कमेंट आया था कि सर आप पहले पूरी लाइन पढ़ा करिए फिर आप एक्सप्लेन कीजिए तो बेहतर लगेगा, तो आपके लिए मैं वही कर रहा हूँ। फिर मेरा विश्वास बनाए रखना और पूरी वीडियो देखिए। मैं आप पे भरोसा करके बड़ी वीडियोस बनाता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आप उसको पूरा नहीं देखोगे तो मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरफ फिर समरी पे आ जाऊँगा, 5-5 मिनट में चैप्टर ख़त्म। तो आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। मुझे तो व्यू मिल जाएंगे, मुझे जो चाहिए वो तो मिल जाएगा, पर आपको जो चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियोस को पूरा देखा करो। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई डज ऑटम इंटेंड टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स। जो ऑटम है वो क्यों इंटेंड करता है, क्यों वो इच्छा करता है कि वो बडिंग सेट कर दे लेट समर फ्लावर पे। मतलब समर निकल गया, उसके बाद में जो बचे हुए फूल हैं जो अभी तक खिले नहीं हैं, या वो पौधे जहाँ पे अभी तक कली नहीं खिली, उन पे कली को खिलाया जाए। दूसरा तरीका है हाउ आर द हनी कॉम्स लुकिंग आफ्टर द समर एंड व्हाट डू द बीज फील। जो हनी कॉम्स हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं गर्मियों के बाद, और बीज को कैसा महसूस हो रहा है। कैसे इंटेंड करता है कि भाई समर के बाद जो फूल है उनको खिला दिया जाए, या फिर हनी कॉम कैसे दिखते हैं। तो इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ऑटम एज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस पोयम में जो पोएट है जॉन कीट्स, वो ऑटम को दिखाते हैं एक सीजन के रूप में, जो सीजन है फ्रूटफुलनेस का, यानी हर तरफ फल ही फल होंगे। अबंडेंस मतलब परिपक्वता, कि हर चीज़, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का मतलब है आप कह सकते हो संपन्नता, कि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। जैसे अमीरों के घर में अगर आप देखोगे तो नहीं होता इंटरनेट, इंटरनेट ही इंटरनेट है, वाईफाई है, पानी के लिए बड़ी सी टंकी है, रहने के लिए बड़ा सा घर है, आराम करने के लिए बड़ा सा गार्डन है। मतलब हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस तरीके से ऑटम के टाइम पे हर जगह आपको अबंडेंस मिलती है। मिठास तो पूरी अंदर तक मिठास, हर पेड़ पे आपको फल फूल मिलेगा। हनी कॉम्ब देखोगे तो वो भी भरे हुए मिलेंगे। तो अबंडेंस, हवा देखोगे तो हवा भी भरी हुई है मॉइस्चर से। तो अबंडेंस मतलब है बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी है संपन्नता, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हो। He writes that the season intends to set budding over the late summer flowers. The summer season has already made honeybees collect much honey and fill their combs to the full. इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहते हैं कि ये जो सीज़न है ऑटम सीज़न, ये बडिंग सेट करता है लेट समर फ्लावर्स पे। मतलब वो फूल जो समर में नहीं खिल पाए अब वो खिलेंगे। समर सीजन से ऑलरेडी क्या हुआ था, जो हनी बीज हैं उन लोगों ने खूब सारा हनी कलेक्ट किया था और अपने जो सत्ते हैं उनको पूरा का पूरा भर दिया था। एट द टाइम ऑफ ऑटम द बीज हैव ओवरफिल्ड देयर कॉम्स। अब पहले तो भरा था फुल तक, अब ऑटम के टाइम पे उसको ओवरफिल कर दिया, मतलब फैलने लग गए अब छत्ते में से हनी। और अब बीज को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये कभी ख़त्म नहीं होगा समर। उनको पता ही नहीं है कि समर ख़त्म होने वाला है। उनको लग रहा है
कि जो समर सीजन है, जो वार्म डेज है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन ऑटम बी सीन एज अ हार्वेस्टर? तो हम कैसे ऑटम को एक हार्वेस्टर के रूप में देखते हैं, यानी एक फसल काटने वाले के रूप में देखते हैं। या फिर वो ऐसे पूछेंगे, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ऑटम एज अ क्रॉप कटर? ऑब्वियस सी बात है, क्रॉप कटर का मतलब भी है फसल काटना, हार्वेस्टर का मतलब भी है फसल काटना। तो एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने सेकंड स्टेंजा में ऑटम की 4 तस्वीरें दिखवाई थी मतलब पोएट ने लिखी, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ ना, लिखने वाले तो महान जॉन कीट्स हैं। तो सेकंड स्टेंजा में, यानी इन द सेकंड स्टेंजा, द पोएट जॉन कीट्स हैज पर्सोनिफाइड द ऑटम सीजन। उन्होंने पर्सोनिफाई किया है ऑटम सीजन को। पर्सोनिफाई मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग को एक इंसान के रूप में, एक पर्सन के रूप में दिखाना। ही सेज दैट ऑटम कैन बी फाउंड सिटिंग ऑन अ चेयर इन अ ग्रेनरी फ्लोर या इन अ ग्रेनरी आफ्टर शी हैड डन हर वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि ऑटम को हम देख सकते हैं कुर्सी पे बैठे हुए एक ग्रेनरी में। ग्रेनरी का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग या फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो फसल है उसकी भूसे को अलग किया जाता है और मेन जो फसल है जैसे चावल या गेहूँ उसको अलग किया जाता है। खलियान बोलते हैं हिंदी में, जो गांव के हैं वो समझ पाएंगे हमारे। तो ऐसा देखा गया कि जो ऑटम है वो आराम से एक चेयर पे बैठा हुआ है ग्रेनरी में, और उसका जो हार्वेस्टिंग वाला काम है वो हो चुका है। शी कैन बी सीन सिटिंग ऑन अ चेयर विथ हर सिकल इन हर हैंड while her hairs are being flown by the winnowing wind। उनके हाथ में उनका हंसिया है, यहाँ पे हमने फीमेल माना है, और उसके जो बाल है वो हल्के हल्के बाल आराम से जो विनोइंग विंड है उसके द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। ये एक इमेज हो गई। दूसरी इमेज में, देन ऑटम कैन बी फाउंड रेस्टिंग ऑन अ फील्ड नियर हाफ रीप्ड फुरो, शी इज फीलिंग ड्राउजी बिकॉज ऑफ फ्यूम ऑफ पॉपीज, द फ्यूम हो जाएगा। दूसरी हमने इमेज देखी कि हमारा जो ऑटम है वो कहाँ पर होगा, वो होगा एक खेत में लेटा हुआ। ऑन अ फील्ड मतलब वो ग्राउंड है ना, 2D है। ये मैं जो मेरे से ग्रामर पढ़ चुके हैं प्रेपोजिशन लाइव क्लास वाले वो समझ पाएंगे, बाकी लोग को मैं बता देता हूँ भाई। जो फील्ड होता है ना खेत, अगर वो 2D हो, ऐसी कोई जगह हो 2D हो जो एक प्लेन सरफेस, उस पर अगर अपन लेटे होते हैं तो उसको ऑन बोलते हैं, इन नहीं बोलते। तो एक खेत में लेटा हुआ है और एक हाफ रीप्ड फ्रो पास में है। हाफ रीप्ड फ्रो का मतलब क्या है, जो हम खेती में जब काटते हैं ना वो लाइन होती है फसल की, उस लाइन की बात की गई है। और उसको फ्यूम ऑफ पॉपीज की वजह से, यानी जो पॉपीज हैं उगे हुए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये दूसरी इमेज थी। तीसरी इमेज की बात करते हैं। व्हाट इज द साइडर मेकिंग डूइंग? साइडर मेकर डूइंग, साइडर मेकर क्या कर रहा है? तो इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट जॉन कीट्स हैज पर्सोनिफाइड द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ही प्रेजेंट्स या ही रिप्रेजेंट्स, दोनों लिख सकते हो आप। ही रिप्रेजेंट्स द ऑटम सीजन एज अ फार्मर हु इज स्टैंडिंग नियर अ साइडर प्रेस। वो दिखाते हैं ऑटम सीजन को एक फार्मर के रूप में जो एक साइडर प्रेस के बगल में खड़ा है, यानी एक मशीन जहाँ से एप्पल का जूस निकलता है उसके बगल में खड़ा है। शी इज पेशेंटली लुकिंग एट द लास्ट ड्रॉप्स ऑफ फ्रेश जूस विच आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ साइडर प्रेस। और वो बहुत ही आराम से, सुकून के साथ, सब्र के साथ देख रहा है फ्रेश फ्रेश जूस की आखिरी बूंदों को जो साइडर प्रेस यानी इस मशीन से निकल रही हैं, फल की आखिरी आखिरी बूंदें। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द अर्थ एट सनसेट। सनसेट के टाइम पे क्या सीन होता है आखिर अर्थ का, उसको डिस्क्राइब करो। तो इन द थर्ड स्टेंजा यानी तीसरे स्टेंजा में, द पोएट जॉन कीट्स हैज प्रेजेंटेड अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द सनसेट। तो उन्होंने सनसेट की एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर को दिखाया है। डिस्क्राइबिंग द मेलोडियस म्यूजिक, ही सेज दैट द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो वो जब मेलोडियस म्यूजिक को समझा रहे हैं, इतना खूबसूरत सा जो म्यूजिक आ रहा है बहुत ही अच्छा, उसके लिए कहा गया है उस समय वो एक बहुत ही अच्छा सीन समझाते हैं। वो क्या सीन समझाते हैं कि जो आसमान है वो पूरा भरा हुआ है बादलों से, एंड द मॉर्निंग वॉइस ऑफ नाइट्स कैन बी हर्ड। और मॉर्निंग वॉइस, रोने की जो आवाज़ नाइट्स की वो सुनाई देती है। लाम्स आर ब्लीडिंग फ्रॉम हिल्स, पहाड़ियों पर जो भेड़ के बच्चे हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं। फिर कहते हैं ये द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स इज ऑल्सो ट्रीटेड
एज द म्यूजिक हेयर। और जो साउंड है चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स, मतलब जो क्रिकेट्स है, जो रात कीड़े हैं, ग्रास हॉपर हैं, उनका जो साउंड है उसको भी म्यूजिक बोला गया है यहाँ पे। एंड फाइनली आखिरी में ही सेज दैट द स्वेलोज कैन बी हर्ड ट्विटरिंग इन द स्काई। फिर वो कहते हैं कि जो स्वेलोज हैं, स्वेलो बर्ड होता है एक तरह का, वो भी सुनाई देता है आसमान में, वो बैठ के ट्विटर कर रहे हैं, मतलब वो चहचहा रहे हैं। इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब होता है इस तरीके से। ही हैड प्रेजेंटेड द म्यूजिक ऑफ ऑटम मेड ऑफ सेवरल साउंड्स ऑफ नेचर। इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है ऑटम का म्यूजिक, जो अलग अलग नेचर के साउंड यानी प्रकृति के अलग अलग आवाज़ों से मिलके बनता है। देख सकते हो कितने अच्छे सेंशुअस पोएट हैं। फिर पूछा जाता है वेयर डू द स्मॉल नेट्स सिंग फ्रॉम एंड हाउ डज देयर म्यूजिक रीच द पोएट। जो स्मॉल नेट्स है वो आखिर कहाँ से गा रहे हैं और किस तरीके से उनका जो संगीत है वो हमारे कवि महाशय तक यानी जॉन कीट्स तक पहुंच रहा है। तो तीसरे स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने म्यूजिक को डिस्क्राइब किया जो वो सुनते हैं सनसेट के टाइम पर ऑटम में। ये जो नेट्स है इनको हम सुन सकते हैं नदी के पास से, ये नदी के पास में कहीं पे गा रहे हैं। द पोएट फील्स दैट नेट्स आर मोर्निंग एट द डाइंग डे। पोएट ऐसा फील कर रहे हैं, अब किसी को पता नहीं कि जो कीड़े हैं वो रोते हैं, जो कवि हैं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जो कीड़े हैं ये रो रहे हैं इस दिन की मौत पर। दिन की मौत मतलब सनसेट पर। द नेट्स आर टाइनी इंसेक्ट्स दैट फ्लाई हाई व्हेन इट इज लाइट एंड कम डाउन एज इट गेट्स डार्क। नेट्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो ऊंचा उड़ते हैं रोशनी में और अंधेरे में नीचे आ जाते हैं। देयर म्यूजिक रीचेज द पोएट व्हेन ही इज एंजॉइंग द नेचुरल म्यूजिक ऑफ ऑटम। तो ये जो पोएट को कब सुनाई देता है, वो कैसे सुनाई देता है, तो जब वो इस नेचुरल म्यूजिक को सुन रहे हैं, ऑटम का जो प्राकृतिक आवाज़ है उसको सुन रहे हैं, तब उनको ये साउंड समझ में आता है। डू यू फाइंड अ रिमाइंडर ऑफ सैडनेस एट सम पॉइंट इन द पोएम? हाउ डज द पोएट ओवरकम द सैड मोमेंट एंड बिकम हैप्पी? क्या आपको इस पोएम में कहीं पे भी ऐसा मिला कि यार कवि उदास हो, और अगर हाँ तो वो कैसे उदासी से बाहर आते? देखिए, यस आई फील अ रिमाइंडर ऑफ सैडनेस इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। हाँ, मुझे एक उदासी का रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर मतलब मोबाइल वाला रिमाइंडर नहीं, एक निशानी मिलती है कहीं पे कि हाँ भाई उदासी तो है, कवि के जीवन में उदासी तो थी। द पोएट ब्यूटिफुली प्रेजेंट्स, ये ब्यूटिफुली होगा, थोड़ा बहुत तो सही कर लिया करो। द पोएट ब्यूटिफुली प्रेजेंट्स द नेचुरल साउंड एंड साइट एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो जो कवि है बहुत ही ब्यूटिफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट करते हैं नेचुरल साउंड को, जो प्राकृतिक जो गीत है उसको, और साइट मतलब उन दृश्यों को जो सनसेट के टाइम पे दिखता है। इन द सिक्स्थ लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा, तो तीसरे स्टैंजा की जो छठवीं लाइन है, द पोएट राइट्स, उसमें कवि लिखते हैं इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मोर्न। यानी दुख के साथ बहुत ही रोते हुए तरीके से जो स्मॉल नेट्स है वो रुदन कर रहे हैं, अपना दुख दिखा रहे हैं। ही बिलीव्स दैट नेट्स मोर्न एट डाइंग डे। वो ऐसा मान रहे हैं कि जो नेट्स है वो रो रहे हैं इस डाइंग डे पर यानी सनसेट पर। क्यों? क्योंकि नेट्स फ्लाई हाई व्हेन इट इज़ लाइट एंड कम डाउन व्हेन इट गेट्स डार्क। क्योंकि नेट्स ऊंचा उड़ते हैं जब रोशनी होती है और नीचे आ जाते हैं जब अंधकार हो जाता है। सो दी फील सैड एट द टाइम ऑफ सनसेट, इसीलिए वो उदास होते हैं सनसेट के वक्त पर। फिर पूछा जाता है हाउ डज द पोएट एड्रेस ऑटम। पोएट कैसे एड्रेस करते हैं ऑटम को? पहले स्टेंजा में कविता के जो पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने प्रेजेंट किया ऑटम सीजन को एक सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस, कि जो सीजन है वो कैसा है, मिस्ट का और फ्रूटफुलनेस का, यानी मॉइस्चर का और नमी का। मॉइस्चर का नमी एक ही बात हो गई, और फ्रूटफुलनेस मतलब हर तरफ फ्रूट्स होते हैं। द ऑटम सीजन प्लान्स विद हिज बॉसम फ्रेंड सन टू ब्लेस द ट्रीज विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो प्लान करते हैं अपने बॉसम फ्रेंड यानी अपने करीबी दोस्त सूरज के साथ कि वो भर देंगे पेड़ों को फलों से और फूलों से। वाइन्स विद गार्ड्स, वाइन्स यानी बेलों को गार्ड्स से, और प्लम्प द हेजलनट्स विद अ स्वीट कर्नल। और प्लम्प करेंगे मतलब प्लम्प करना भी है, भरना और सॉफ्ट बना देना। हेजलनट्स जो हैं, नट्स मतलब जो शेल्स हैं, उन शेल्स के अंदर एक मीठा सा कर्नल भर देंगे, जैसे अखरोट के अंदर होता है या नारियल के अंदर होता है। आगे बढ़ें, अब पढ़ते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। देखिए,
आंसर द फॉलोइंग इन 75 to 100 वर्ड्स। 75 से 100 वर्ड्स, इनको एनालिटिकल क्वेश्चंस बोल सकते हो, जो 4 मार्क्स में आएंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। एनालिटिकल क्वेश्चंस। प्रूफ टू ऑटम इज अ सॉन्ग ऑफ राइपननेस एंड अबंडेंस। प्रूफ करो टू ऑटम को कि जो टू ऑटम है ये एक गीत है राइपननेस का और अबंडेंस का, परिपक्वता का और अच्छी अवेलेबिलिटी का, प्रचुरता का। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द टू फ्रेंड्स ऑटम एंड द वार्म सन प्लानिंग टू डू विद द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये जो दो दोस्त हैं ऑटम और सूरज, वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करना है उनको फ्रूट और फ्लावर्स के साथ। तो पहले स्टेंजा में पोएम के टू ऑटम के जो पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने प्रेजेंट किया है ऑटम सीजन को एज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस, कि ये मॉइस्चर का और फ्रूटफुलनेस यानी फलों की अवेलेबिलिटी का एक सीजन है। इन दिस सीजन मिस्ट बिगिंस टू राइज इन द एयर। इस सीजन में जो मॉइस्चर है वो हवा में बढ़ने लगता है और जो फ्रूट्स हैं उनको राइपननेस मिल जाती है कोर तक, अंदर तक वो मीठे हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, द ऑटम सीजन एंड हिज फ्रेंड मैच्योरिंग सन प्लान टू ब्लेस द ट्रीज विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कवि के अनुसार जो ऑटम सीजन है और उनका जो दोस्त है यानी सन, वो प्लान करता है कि वो पेड़ों को ब्लेस कर दे फ्रूट्स के साथ और फ्लावर्स के साथ। लेटर यानी बाद में, ही राइट्स अबाउट बडिंग ऑन लेट summer flowers and says that honey bees will collect honey and fill their honeycombs to overflowing। बाद में वो बताते हैं लेट फ्लावर के बारे में, जो समर सीजन के बाद में जो बचे हैं फूल उनके बारे में, और कहते हैं कि इतना सारा हनी बीज, जो हनी बीज हैं वो इतना सारा हनी कनेक्ट करेंगे, जमा करेंगे और अपने हनी कॉम्स को, अपने मधुमक्खियों के छत्ते को वो ओवरफ्लोइंग तक भर देंगे, मतलब इतना भर देंगे कि जगह ही नहीं बचेगी और अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से आपको मिलती है प्रचुरता, बहुत सारा माल मिलता है हर जगह। वॉट आर द टू इमेजेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन थ्रू विच ऑटम हैज बीन पिक्चराइज्ड। ऐसी कौन सी 4 इमेजेस हैं पर्सोनिफिकेशन की जिनके द्वारा ऑटम को यहाँ पे दिखाया गया है। इन द सेकेंड स्टैंजा यानी दूसरे स्टैंजा में, द पोएट जॉन कीट्स हैड पर्सोनिफाइड द ऑटम सीजन। उन्होंने पर्सोनिफाई किया है यानी मानवीकरण किया है ऑटम सीजन का। फर्स्टली ही पर्सोनिफाइज द ऑटम सीजन एज अ फार्मर सिटिंग ऑन अ चेयर विद अ सिकल while her hair are being flown by the winnowing wind। सबसे पहले उन्होंने इमेजिन कैसे किया है, पर्सोनिफाई कैसे किया है कि ऑटम एक फार्मर है, आराम से उसके हाथ में एक हंसिया है और वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और बैठी हुई है बेसिकली, और उनके जो बाल हैं उसको उड़ाया जा रहा है विनोइंग विंड के द्वारा। सेकेंडली ही सेज दैट द ऑटम सीजन कैन बी फाउंड रेस्टिंग ऑन अ फील्ड नियर अ हाफ रिब्ड फुरो। अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद वो इमेजिन करते हैं कि जो ऑटम सीजन है वो आराम से बैठी हुई है या लेटी हुई है एक खेत में। अगेन 2D है इसलिए हमने ऑन बोला, इन नहीं बोला। और उसके बगल में आधा कटा हुआ फुरो है, मतलब खेत की जो लाइन होती है जहाँ फसल होती है वो आधी कटी आधी रह गई है। थर्डली यानी तीसरा, थर्डली द ऑटम सीजन इज प्रेजेंटेड एज अ ग्लीनर हु इज कैरिंग स्टॉक ऑन हर हेड कॉशियसली क्रॉसिंग अ ब्रूक। तीसरा हमने इमेजिन किया, हमने मतलब जॉन कीट्स ने, हमने पोएम पढ़ी तो हमने भी कर लिया। तो जॉन कीट्स ने इमेजिन किया ऑटम सीजन को एक ग्लीनर के रूप में। ग्लीनर वो जो अपने सर पे पराली को जमा करके धीरे 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 ब्रूक को पार करते हुए जाता है। उन्होंने इमेजिन किया कि वो पराली को अपने सिर पे रख के एक ब्रूक यानी एक नहर को बहुत ही ध्यान से कॉशियसली पार कर रहा है। एट लास्ट यानी आखिरी में, ही प्रेजेंट्स द ऑटम सीजन एज अ फार्मर। उन्होंने ऑटम सीजन को एक फार्मर के रूप में दिखाया। द फार्मर इज स्टैंडिंग बाय अ साइडर प्रेस पेशेंटली वॉचिंग द लास्ट ड्रॉप्स ऑफ एप्पल जूस ड्रॉपिंग आउट ऑफ इट। फार्मर को के रूप में दिखाया जो कि एक साइडर प्रेस यानी एप्पल का जूस निकालने वाली मशीन के पास में खड़ा है और जूस की आखिरी बूंदों को बहुत ही पेशेंस के साथ देख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन द थर्ड स्टेंजा ये लाइन कही गई है, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। वॉट ऑब्जेक्ट्स डज द पोएट फाइंड ऑटम्स म्यूजिक। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कवि ऑटम का म्यूजिक मानते हैं, और जब वो कहते हैं दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, इसका क्या मतलब है। तीसरे स्टेंजा में जो कवि हैं जॉन कीट्स ऑफ कोर्स,
उन्होंने प्रेजेंट की है बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर सनसेट के टाइम की, ऑटम के दौरान। धरती, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखती है धरती की, एक ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब मान लो आप एक ब्यूटीफुल तस्वीर लगती है जैसे किसी पेंटर ने बना दी हो। मैनी क्लाउड्स स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, पूरे आसमान में खूब सारे बादल फैले हुए हैं, या यू कैन से उमड़ रहे हैं बादल। फील्ड्स एंड हिल्स लुक रेड एट सनसेट, सनसेट के टाइम पे जो हमारे फील्ड है, हमारे जो खेत हैं और पहाड़ियां हैं, वो सब लाल लग रही हैं। ही बिगिंस द थर्ड स्टैंजा विद अ क्वेश्चन, वो एक सवाल उठाते हैं और स्टैंजा को शुरू करते हैं। वेयर इज द म्यूजिक ऑफ ऑटम, ऑटम का म्यूजिक कहाँ है? ही हाईलाइट्स दैट देयर इज नो फोक म्यूजिक बाय पीपल टू सेलिब्रेट दिस सीजन, इस बात को वो हाईलाइट करते हैं कि यार कोई फोक म्यूजिक नहीं है, कोई लोक संगीत नहीं है इस सीजन को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। एंड लेटर ही आंसर्स हिज क्वेश्चन, फिर वो अपने ही सवाल का जवाब देते हैं, ये कवि ही कर सकता है, सिर्फ अपने ही सवाल का वो जवाब देते हैं। और क्या कहते हैं? बाय डिस्क्राइबिंग द नेचुरल म्यूजिक ऑफ ऑटम, तो कैसे जवाब देते हैं? डिस्क्राइब करके ऑटम के नेचुरल म्यूजिक को। अब मैंने आपको पूरा समझाया, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, मैंने जो लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ। ही फर्स्ट मेंशंस द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स कॉल्ड नेट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जिनको नेट्स बोलते हैं, उनका वो म्यूजिक समझा देते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग, उनका रुदन। देन ही ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, या प्रेजेंट्स भी लिख सकते हो, द ब्लीटिंग ऑफ लैम्स फ्रॉम हिल्स, पहाड़ियों से जो भेड़ के बच्चों की आवाज़ आ रही है उसको वो दिखाते हैं। चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स फ्रॉम अ हैच, फिर जो ग्रास ऑपर्स की आवाज़ आती है उसको दिखाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ रेड ब्रेस्ट फ्रॉम अ गार्डन, फिर रेड ब्रेस्ट की आवाज़ आती है, रॉबिन बर्ड की आवाज़ आती है गाते हुए, उसको दिखाते हैं। एंड फाइनली आखिरी में वो दिखाते हैं स्वेलोज को, दिखाते क्या, सुनाते हैं हमें स्वेलोज को जो आकाश में ट्विटर कर रही हैं। कीट्स एक इज अ मास्टर ऑफ वर्ड पिक्चर्स, कीट्स मास्टर हैं वर्ड पिक्चर्स की। एक्सप्लेन सम ऑफ द वर्ड पिक्चर्स फ्रॉम द पोएम, पोएम में यूज किए कुछ वर्ड पिक्चर्स हम समझाइए। गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताओ इस पोएम की। डीलिंग विद कीट्स एटीट्यूड टू द सीजन, कीट्स का क्या एटीट्यूड है, क्या व्यू है इस सीजन को लेके, इस बात को भी आप मेंशन करोगे। और मेंशन करोगे उनकी पिक्टोरल क्वालिटी को, कि कितना अच्छे से पिक्चर्स बनाती है ये ओट। देखिए, जॉन कीट्स इज श्योरली अ मास्टर ऑफ वर्ड पिक्चर्स, जॉन कीट्स बिल्कुल एक बहुत ही पक्के खिलाड़ी हैं वर्ड पिक्चर्स बनाने के। दिस क्वालिटी ऑफ कीट्स इज एविडेंट इन दिस पोएम ऑल्सो, इस पोएम में भी आप देखोगे इनकी इस क्वालिटी को। अ वर्ड पिक्चर सिंपली मीन्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन थ्रू वर्ड्स, तो वर्ड पिक्चर होता है जब एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है किसी सीन का। जैसे यहाँ था ना, बादल, फिर लाल, ये नहीं कि सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी लाल कलर दे रही है, इतना विविड, इतना डीप डिस्क्रिप्शन। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड मैनी सीन्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, काफ़ी सारे उन्होंने सीन बताए, काफ़ी सारे आवाज़ बताई उन्होंने। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में अगर आप देखोगे, पोएट ने डिस्क्राइब किया है, द पोएट डिस्क्राइब्स ऑटम सीजन एज अ सीजन ऑफ अबंडेंस एंड फ्रूटफुलनेस, वो दिखाते हैं ऑटम को एक फ्रूटफुलनेस और अबंडेंस का एक सीजन। ही शोज ओवरफ्लोइंग हनीकॉम्स, ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड क्रीपर्स हैविंग गार्ड्स एंड फ्रूट्स फिल्ड विद स्वीटनेस टू द कोर। उन्होंने क्या क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया मधुमक्खी के छत्ते जो कि पूरे भर गए, फैल रहे हैं, पेड़ जो लगे हुए हैं फलों से, लदे हुए हैं पूरे, बेल जिन पे गार्ड उगी हुई है, मतलब ये लौकी, तुरई वगैरह, पम्पकिन एक्सेट्रा। फ्रूट्स जो अंदर तक भरे हुए हैं, मतलब सब कुछ भरा हुआ है। जैसे होता है ना घर में, मान लो हमारा गेहूं, चावल, तेल, मसाले, सब के डब्बे भरे हुए हैं, तो मम्मी को कितना अच्छा लगता है। वैसे ही जब सब कुछ भर जाता है तो इस प्रकृति को अच्छा लगता है, वो सौंदर्य होता है प्रकृति का। इन द सेकेंड स्टेंजा में ही पर्सोनिफाइज द सीजन एज अ फार्मर रिलैक्सिंग ऑन अ चेयर एंड अ फील्ड, फिर उन्होंने ऑटम को एक फार्मर बना दिया जो या तो खेत में या कुर्सी पे आराम कर रहा है, पहले खेत में, ओ पहले कुर्सी पे फिर खेत में। इन द थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा, तीसरा और आखिरी एक ही है, इसीलिए दो बार द नहीं आया, एक बार द आया है, द थर्ड एंड लास्ट। द पोएट हैज गिवन अ वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ सनसेट, कवि ने बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से सनसेट को डिस्क्राइब किया है। ही हैज प्रेजेंटेड सनसेट विद क्लाउड्स, गार्डन एंड रेड ब्रेस्ट बर्ड, नेड इंसेक्ट्स
अमंग रिवर सैलोस एंड swallows इन द स्काई। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब कर दी। उन्होंने दिखा दिया आसमान बादल से भरा हुआ, फिर गार्डन जहाँ पे रेड ब्रेस्ट बर्ड है, फिर नाइट इंसेक्ट्स जो नदी के आसपास जो सैलो नाम के पेड़ हैं, सैलो पेड़ होते हैं एक तरह के, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था, और आसमान में स्वैलो है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर आपको मिल गई। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है ये एंड होता है।